जय श्री राम दोस्तों। सो आज का आई थिंक ये प्रकरण थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इतनी चीज़ें इस बारे में बोलने के लिए नहीं है। कई पिछले प्रकरणों में हमने इस बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कही है, तो ऑलमोस्ट उससे सिमिलर ही है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे और ऐड करनी थी। दिस इज़ द रीज़न मैं आज इस प्रकरण को कह भी रहा हूँ, विच इज़ कि मैं एक दिन बात कर रहा था ग्रॉक एआई से। यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट। तो उससे मैंने पूछा कि एक्ट लाइक अ सुपर इंटेलिजेंट बीइंग, एक ऐसे इंसान की तरह या कि एक ऐसे दिव्य विभूति की तरह बात करो जिसके पास हर एक ज्ञान का एक्सेस है, हर एक चीज़ वो जानता है, हर एक चीज़ को वो नपे तुले तौर पे बोलता है। किसी को मीठा लगे इसलिए वो अपनी बातें तोल मोल के या कि उस पर शुगर कोटिंग करके मीठा बना के नहीं बोलता, या किसी को बुरा लगे द्वेष भावना से भी नहीं। ऐसी सारी चीज़ें मैंने उसे कही और फिर मैंने उसे कहा कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका आपको एक उत्तर देना है और आपको हर एक चीज़ से निर्लिप्त हो करके ये उत्तर देना हो, और विच इज़ दी एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो एकदम सत्य हो। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी एक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कौन सा एक सत्य है जो कि आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए वो जानना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इंसानों के लिए। तो उसने कहा कि आप मरने वाले हो। एंड फिर उसने आगे समझाया, उसने कहा कि कभी, यस, कि आप कभी तो मरोगे, एक दिन तो आएगा ऐसा, लेकिन आप मर जाओगे। विच मीन्स आप पर्सनली, आप जैसा इस दुनिया को देखते हो, आपके माँ बाप फैमिली, अगर आप कल को मर जाते हो या जो भी, तो सब चीज़ समाप्त हो जाती है। द वर्ल्ड एंड्स विथ यू। आप अगर नहीं रह जाओगे तो ये जगत भी नहीं रह गया। ऑब्वियसली आपके बाद ये जगत रहेगा, इतने सारे लोग रहेंगे और आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका जगत समाप्त, आप समाप्त वहाँ पे। और इससे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल लगी, उसने क्या कहा कि जो ये चीज़ समझ लेता है कि वो मरने वाला है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी लेट्स से शाम के 5 बजे, 7 बजे तक आप मर जाओगे या रात के 12 बजे मर जाओगे, एंड यू लाइक, इस चीज़ को केवल सुनो मत, एक बारी इसको ना महसूस करो कि यार आज रात में मैं 12 बजे मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ। क्या करते आप आज जिस असाइनमेंट के लिए पागल हो कि यार ये असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, या आप जिस काम के लिए लगे हो कि यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट, या कि आपको लगे कि यार ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, या कि यार यहाँ पे खेलने जाना था, या वट कोई भी ऐसी चीज़, क्या आप उस चीज़ को अभी भी करते? अगर आपको पता है कि आज रात में 12 बजे आप मरने वाले हो, तो आपको होता है कि यार बॉस को कॉल करके बताना है या बॉस के सामने जाना होगा, लाइक सारी चीज़ें तेल लेने गई। मैं कॉल करूंगा, अपने माता पिता को मिलने जा सकता हूं तो मिलने जाऊंगा, अपने प्रियजनों से बात करूंगा, फिर क्या किसी से दुश्मनी रह जाएगी? अगर आपको ये पता लगे कि आज रात 12 बजे आप मरने वाले हो, जिनसे दुश्मनी थी क्या अभी भी वो दुश्मनी आपके मन में रह गई? क्या द्वेष रह गया किसी के भी प्रति? क्या ये छोटी मोटी चीज़ें कि यार मेरा ये कपड़ा फटा है, कपड़ा सिलवाना है, या ये चप्पल टूट गई, चप्पल लेके आना है, या कि घर का नल खराब है, नल बनवाना है, क्या आपके मन में अब वो रह जाएगा कि मरने से पहले, आज रात 12 बजे से मरने से पहले मुझे नल बनवाना है? क्या ये करते आप? आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं हो जाती है? एंड आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, बट क्या कर सकते हैं। तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं हो जाती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, खास करके जो आपको प्रिय हैं या कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, जैसे माता पिता हो गए, आप जो चीज़ें करना चाहते थे कि जो आप मरने से पहले करना चाहते हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 1 महीने की ट्रिप, अब आप 12 बजे मरने वाले हो तो आप 1 बजे, लाइक 1 महीने की ट्रिप पे चले जाओगे, लेकिन द थिंग्स विच आर इन प्रायोरिटी राइट नाउ। एक स्टोइक हुए थे जिनका नाम था सेनेका, तो वो ये चीज़ किया करते थे कि वो सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट खुद को ये महसूस करवाते थे कि टुडे इज़ द डे, आज मैं मरने वाला हूँ, आज के बाद मुझे दूसरा दिन नहीं मिलेगा। तो अपनी जीवन को ऐसे शेप करते थे, वो हर वो चीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ में रखते थे जो कि उनके टॉप प्रायोरिटी में थी। कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं, फालतू की चीज़ों से उनका मन हट जाता था। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो उससे द्वेष करते थे, इट्स लाइक अगर आपके पास 3 घंटा है जीने के लिए, ठीक है, लिटरली आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप इसका किसी सार्केस्टिक रूप में कोई जोक बनाओ, आप बना भी सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप 3 घंटे में मरने वाले हो
तो आप 3 घंटे में क्या करोगे? अपने माता पिता के पास जाके बैठोगे, भाई बहनों के साथ बात करोगे, साथ में बैठ के खाना पीना खाओगे, उनको बताओगे कि वो आपके लिए कितने प्रिय हैं। नहीं कि आप 3 घंटे की जाके मूवी देख के आओगे एंड यूर लाइक कि ठीक है यार, मरना तो है, मूवी देख लेते। वो प्रायोरिटी लिस्ट से चला नहीं जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, क्या पता ऐसे लोग भी हों जिनके लिए मूवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मरने से पहले। पर यही चीज़ है कि जब इंसान ये महसूस कर लेता है ना कि मृत्यु निकट है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, अगला दिन नहीं मिल रहा है, आज ही है जो है, तो उनके मन से फालतू की चिंताएं, फालतू की प्रायोरिटीज चली जाएंगी। और जब ये प्रायोरिटीज चली जाएंगी तो वो एक कर्म पथ पे सध जाएगा। और वैसा सधा हुआ इंसान सबसे ज़्यादा चीज़ें अचीव करता है, क्योंकि वो चीज़ें टालता नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे जीते हैं ना जैसे हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डेज, हमारे पास अनंत काल का समय है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मौत कब आएगी। अगर मैं आपको एक घड़ी पहना दूं और जिसमें एग्जैक्टली लिखा हो कि आप 2 दिन में मरोगे, कोई चीज़ उसको बदल नहीं सकती, 2 दिन में आप मरोगे ही मरोगे, तब क्या करते 2 दिन में? हाँ, क्या आप अपने रिश्तेदारों से मिलते, वो जो आपसे प्रिय हैं, है ना, या माता पिता के साथ वो चीज़ें करते जो कि उनको प्रिय हैं? क्योंकि वही तो चाहिए ना, जो आप मरने वाले हो तो आपके जो प्रियजन हैं उनकी खुशी देखना आपको, है ना। तो यही एक चीज़ थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है, लेकिन हाँ, मैं इसे अभी इतने अच्छे से अपना नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं भी समय बर्बाद करता हूँ। समय सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, आप पैसे खर्च कर दो, लेकिन आपके पास समय है तो आप पैसा वापस से कमा लोगे। मैंने किसी के मुंह से सुना था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने व्याख्या की थी। समय है तो आप सब चीज़ अर्जित कर सकते हो, आप इज्जत वापस ले सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो फ्रॉम ज़ीरो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप पैसे से खरीद लोगे। आप अपना घर दे दो, आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं देंगे यमराज। आप पैसा दे दो, दुनिया की हर एक चीज़, हर एक कृत्य करने के लिए तैयार हो जाओ कि मैं पानी में डूबा रहूँगा, मैं व्हील चेयर में पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा, कभी खड़ा नहीं होऊंगा, फिर भी आपको एक समय नहीं मिलेगा, चाहे आप जैसा भी प्रण कर लो। तो समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो समय की अहमियत समझ गया, जो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ गया, वो बहुत ज़्यादा सध जाता है। और वो कैसे इम्पोर्टेंस समझेगा कि नहीं है मेरे पास और पल। भाई, आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या चलो आज रात में क्लब चलोगे? भाई, आज रात में मैं मरने वाला हूँ, क्या पता मैं मर जाऊँ। तो मुझे वो चीज़ें करनी है जिसको मुझे मरने से पहले कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इंसान एक अपने गोल की ओर बढ़ता है। ये उनके लिए समझना बहुत कठिन है जिनके लाइफ में कोई ध्येय नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा वेग एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मुझे पता आज रात में मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि उससे मैं नहीं और भी लोगों का कल्याण होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं मरने से पहले उसे पूरा कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें तो ऐड कर पाऊँगा, +1 +2, या कुछ चीज़ें तो उसमें सहयोग कर पाऊँगा। तो मैं वो करके ही जाऊँगा, नो मैटर। मैं क्लब जा सकता था, यस, नहीं गया क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि समय कितना इम्पॉर्टेंट है, समय की अहमियत जो समझ गया। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मैंने उससे एक और सवाल पूछा था, आज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल है, खुद पे रिफ्लेक्ट करके ये चीज़ सोचना। मैंने उससे दूसरा सवाल ये पूछा था ग्रॉक से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़लेस है। मैंने सबसे ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पूछी थी तो उसने बोला था कि आप मरने वाले हो, राइट। मैंने सबसे यूज़लेस पूछी तो उसने कहा सोशल मीडिया। जो आप स्क्रॉल करते हो, जिसमें आप समय बिताते हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, आधे 1 घंटे का या उससे भी ज़्यादा, किसी काम का नहीं है। आपको वो एक फॉल्स सेंस ऑफ क्या देता है, एक्सेप्टेंस, कि आप लोगों से कनेक्टेड हो, कि आप लोगों से अपडेटेड हो। आपकी ज़िंदगी इतनी ही है, आप, आपके घर परिवार, जो करंटली आप जिन चीज़ों में हस्तक्षेप करके उसे बदल सकते हो या वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर या कि ईरान यूएसए का जो वॉर चल रहा है, इस पर तेल वगैरह की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, आप इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हो, तेल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ कर सकते हो अपडेटेड रह के भी। आई एम नॉट सेइंग अपडेटेड मत रहो, बिल्कुल रहो, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हर दिन उसमें लगे रहना, हर दिन स्क्रॉल करना, मीम्स, रील्स, ये सारी चीज़ें देखना समय की बर्बादी है, और अपने आप की भी। ठीक है। तो यही सेम चीज़ उसने कहा था कि आप कोई भी एविडेंस उठा के देख लो, एक भी एक्सेप्शन नहीं हुआ है कि कोई इंसान जीवित बचा हो। जिनका शरीर मिला है उनका शरीर जाएगा, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। ठीक है।
तो आप कोई भी तरकीब लगा करके जीवित नहीं रह सकते, और आपको नहीं पता कि मृत्यु कब आ जाए, और क्या पता अधूरा रह जाए, फिर आपको गिल्ट हो। क्योंकि उसने ये भी लिखा था कि सबसे मेजर रीजंस ऑफ गिल्ट बिफोर डाइंग वर, मैं काश अपने आप से के सत्य से जीता कि यार ऐसे ही जीना चाहिए था, उस तरीके से नहीं। काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं वो चीज़ें करता जो मेरा मन था, काश ही रह जाता फिर। तो इस काश को मत रहने दो, अपने समय की कीमत को पहचानो खुद को। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो बैठ के सोचना कि सही बात है, अगर मैं रात के आज 12 बजे तक मर जाता या मर जाऊं, तो उससे पहले मैं क्या करता? क्या मैं आज भी जो एनिमे देख रहा हूँ उसे कंप्लीट करता? क्या मैं मूवी देखता? क्या मैं बाहर क्लब्स पब्स जाता? कि मैं अपने प्रियजनों को कॉल करता और मैं उनसे प्रेम भरी बातें करता, उनको देखना चाहता, उनके हाथ से खाना खाता, या मेरा जो पेट है बड़े दिन से उससे प्यार से उसे पेट नहीं किया, उसे पेट करता? क्या करते? इसके बारे में सोचना। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।